राधे राधे। हरे कृष्णा। सभी मित्रों का मेरे भक्ति चैनल हरि भक्ति पथ में हार्दिक स्वागत है। आज का जो विषय हम लेके आए हैं, महर्षि वाल्मीकि का जीवन परिचय। आपको पता चलेगा वाल्मीकि जी जो कि रामायण के रचयिता थे, वास्तव में एक डाकू थे। वाल्मीकि जयंती अर्थात एक ऐसा दिन जब महान रचयिता वाल्मीकि जी का जन्म हुआ। इनकी महान रचना से हमें महाग्रंथ रामायण का सुख मिला। यह एक ऐसा ग्रंथ है जिसने मर्यादा, सत्य, प्रेम, भ्रातृत्व, मित्रत्व एवं सेवक के धर्म की परिभाषा सिखाई। वाल्मीकि जी के जीवन से बहुत सीखने को मिलता है। उनका व्यक्तित्व साधारण नहीं था। उन्होंने अपने जीवन की एक घटना से प्रेरित होकर अपना जीवन पथ बदल दिया, जिसके फलस्वरूप वे महान पूजनीय कवियों में एक बन गए। यही चरित्र उन्हें महान बनाता है और हमें उनसे सीखने के प्रति प्रेरित करता है। महर्षि वाल्मीकि एक डाकू थे और भील जाति में उनका पालन पोषण हुआ था, लेकिन वे भील जाति के नहीं थे। वास्तव में वाल्मीकि जी प्रचेता के पुत्र थे। पुराणों के अनुसार प्रचेता ब्रह्मा जी के पुत्र थे। बचपन में एक भिल्ली ने वाल्मीकि को चुरा लिया था, जिस कारण उनका पालन पोषण भील समाज में डाकुओं के बीच हुआ और वहीं से वे डाकू बने। महर्षि वाल्मीकि का नाम रत्नाकर था और उनका पालन जंगल में रहने वाली भील जाति में हुआ, जिस कारण उन्होंने भीलों की परंपरा को अपनाया और आजीविका के लिए डाकू बन गए। अपने परिवार के पालन पोषण के लिए वे राहगीरों को लूटते थे एवं जरूरत होने पर मार भी देते थे। इस प्रकार वे दिन प्रतिदिन अपने पापों का घड़ा भर रहे थे। एक दिन उनके जंगल से नारद मुनि निकल रहे थे। उन्हें देख रत्नाकर ने उन्हें बंदी बना लिया। नारद मुनि ने उनसे सवाल किया कि तुम ऐसे पाप क्यों कर रहे हो? तो रत्नाकर ने जवाब दिया, अपने एवं परिवार के जीवन यापन के लिए मैं इस तरह का काम कर रहा हूँ। तब नारद मुनि ने पूछा कि जिस परिवार के लिए तुम ये पाप कर रहे हो, क्या वह परिवार तुम्हारे पापों के फल का भी वहन करेगा या तुम्हारे पापों के फल का भोग भोगेगा? इस पर रत्नाकर ने जोश के साथ कहा कि हाँ, बिल्कुल करेगा। मेरा परिवार सदैव मेरे साथ खड़ा रहेगा। तब नारद मुनि ने कहा, एक बार उनसे पूछ लो, अगर वे हाँ कहेंगे तो मैं तुम्हें अपना सारा धन दे दूंगा। रत्नाकर ने अपने सभी परिवारजनों एवं मित्रजनों से पूछा, लेकिन किसी ने भी इस बात की हामी नहीं भरी। इस बात का रत्नाकर पर गहरा आघात पहुंचा और उन्होंने दुराचारी के उस मार्ग को छोड़ दिया, तप का मार्ग चुना एवं कई वर्षों तक ध्यान एवं तपस्या की, जिसके फलस्वरूप उन्हें महर्षि वाल्मीकि नाम एवं ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने संस्कृत भाषा में रामायण महाग्रंथ की रचना की। इस प्रकार जीवन की एक घटना से डाकू रत्नाकर एक महान रचयिता महर्षि वाल्मीकि बने। कैसे मिली रामायण लिखने की प्रेरणा? तो आइए जानते हैं। जब रत्नाकर को अपने पापों का आभास हुआ, तब उन्होंने उस जीवन को त्याग कर नया पथ अपनाया, लेकिन इस नए पथ के बारे में उन्हें कोई ज्ञान नहीं था। नारद जी से ही उन्होंने मार्ग पूछा। तब नारद जी ने उन्हें राम नाम का जप करने की सलाह दी। रत्नाकर ने बहुत लंबे समय तक राम नाम जपा कर अज्ञानता के कारण भूलवश वह राम राम का जप मरा मरा में बदल गया, जिसके कारण इनका शरीर दुर्बल हो गया। उस पर चींटियाँ लग गई। शायद यही उनके पापों का भोग था। इसी के कारण उनका नाम वाल्मीकि पड़ा। पर कठिन साधना से उन्होंने ब्रह्मदेव को प्रसन्न किया, जिसके फलस्वरूप ब्रह्मदेव ने उन्हें ज्ञान दिया और रामायण लिखने का सामर्थ्य दिया, जिसके बाद वाल्मीकि महर्षि ने रामायण को रचा।
इन्हें रामायण का पूर्ण ज्ञान था। वाल्मीकि जी ने सबसे पहले श्लोक की रचना कैसे की? तो एक बार तपस्या के लिए गंगा नदी के तट पर गए। वहीं पास में पक्षी का नर नारी का जोड़ा प्रेम में था। उसी वक्त एक शिकारी तीर मारकर नर पक्षी की हत्या कर दी। उस शिकारी के द्वारा ये हत्या हुई। उस दृश्य को देख इनके मुख से स्वतः ही श्लोक निकल पड़ा, जो इस प्रकार था। मां निषाद प्रतिष्ठाम तवगमः शाश्वती समाः यत्क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। अर्थात जिस दुष्ट ने भी यह घृणित कार्य किया है उसे जीवन में कभी सुख नहीं मिलेगा। उस दुष्ट ने प्रेम लिप्त पक्षी का वध किया है। इसके बाद महाकवि ने रामायण की रचना की। वाल्मीकि रामायण संक्षिप्त विवरण किस प्रकार है? वाल्मीकि महाकवि ने संस्कृत में महाकाव्य रामायण की रचना की थी, जिसकी प्रेरणा उन्हें ब्रह्मा जी ने दी थी। रामायण में भगवान विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र जी के चरित्र का विवरण है। इसमें 24,000 श्लोक लिखे गए हैं। वाल्मीकि महर्षि ने राम के चरित्र का चित्रण किया। उन्होंने माता सीता को अपने आश्रम में रख उन्हें रक्षा दी। बाद में राम एवं सीता के पुत्र लव कुश को ज्ञान दिया। वाल्मीकि जी आदि कवि थे। इन्हें श्लोक का जन्मदाता माना जाता है। इन्होंने ही संस्कृत के प्रथम श्लोक को लिखा था। इस जयंती को प्रकट दिवस के रूप में भी माना जाता है। भारत देश में वाल्मीकि जयंती मनाई जाती है। खास तौर पर उत्तर भारत में इसका महत्व है। कई प्रकार के धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। शोभा यात्रा सजती है। मिष्ठान फल पकवान वितरित किए जाते हैं। कई जगहों पर भंडारे किए जाते हैं। वाल्मीकि के जीवन का ज्ञान सभी को दिया जाता है, ताकि उससे प्रेरणा लेकर मनुष्य बुरे कर्म छोड़ सत्कर्म में मन लगाए। वाल्मीकि जयंती का महत्व हिंदू धर्म में अधिक माना जाता है। उनके जीवन से सभी को सीख मिलती है। जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा हरि बोल। सभी का मंगल हो, कल्याण हो।